राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। तो जिस दिन से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उस दिन से मुझे बार बार बाहर जाना पड़ रहा है किसी ना किसी काम से। पहले शिव के एडमिशन्स के लिए फॉर्म फिल कराए, फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स देने गई। मतलब कि जितने दिनों से गर्मी पड़ रही है उतने दिनों से ही मेरा बाहर आना जाना ज़्यादा हो रहा है। आज मैं जा रही हूँ उसका आधार कार्ड अपडेट करवाने। आधार कार्ड मैंने अपडेट तो पहले करवा लिया था, क्योंकि कहते हैं 15-16 ईयर्स का होने के बाद बच्चे का आधार कार्ड अपडेट कराना ज़रूरी है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाते हैं। तो अपडेट तो मैंने लास्ट 3-4 मंथ पहले ही करवा दिया था, पर उसकी स्लिप नहीं मिल रही थी एक, और दूसरा उन्होंने मुझे बोला था कि ये आपको बाय पोस्ट आएगा बन के न्यू आधार कार्ड, पर वो नहीं आया। तो फिर जब एडमिशन के लिए गई मैं, तो उन्होंने वो आधार कार्ड को देख के बोला कि ये इसको अपडेट करवाइए। तो मुझे याद आया कि ऑलरेडी मैंने अपडेट करवा रखा है, पर उसका प्रिंट आउट नहीं लिया है। तो जब प्रिंट आउट लेने के लिए साइबर कैफ़े गई तो उन्होंने कहा कि नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब उन्होंने मुझे कहा है कि सुविधा केंद्र जाके आप देखिए, वहाँ जाके ये प्रिंट आउट निकलेगा। आधार कार्ड अपडेट जो करवाया है वहीं से आपको मिलेगा। तो आज मैं शिव को लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई थी लेने, तो मुझे नहीं पता था कि इस आधार कार्ड में इसी का फ़ोन नंबर है। मुझे लगा मेरा फ़ोन नंबर है, तो ओटीपी नहीं शो हो रहा था। जब इसको कॉल किया तो ये बिज़ी था मैच में, तो फिर मुझे इतनी लंबी लाइन लगने के बाद वापस आना पड़ा। तो आज फिर मैं, आज ये घर पे है तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ इसका आधार कार्ड लेने, जो अपडेट करवाया है। तो बस पहले हर काम पापा करते हैं, पहले क्या अभी भी पापा ही करते हैं घर के बाहर के सारे काम। अब एडमिशन्स हो या आधार कार्ड वो हो तो उसके लिए मुझे ही जाना पड़ता है, नहीं तो हमेशा पापा ही सारे काम कर लेते हैं। तो मैं गर्मियों में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी, और ये इस गर्मी में तो मुझे बार बार जाना पड़ रहा है बाहर। आई होप ये लास्ट काम हो मेरा कि मुझे गर्मी में निकल कर जाना पड़ रहा है। तो बस अब चलते हैं आधार कार्ड अपडेट जो करवाया है उसे लेने सुविधा केंद्र। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। बच्चों का आपको पता ही है, छुट्टियां हैं तो लेट उठना, लेट खाना, लेट नहाना। छोटे होते थे तो फटाफट से उठा के खुद ही नहला के कपड़े वपड़े पहना के रेडी कर देते थे 9 बजे तक। अब बड़े हो गए हैं तो बस बार बार बोलते रहना पड़ता है, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सुनना किसी ने नहीं है। तो चलते हैं अब आधार कार्ड लेने, और गर्मी कितनी है वो देखते हैं खुद। कहते हैं ना, जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो तब तक इंसान को पता नहीं चलता। तो गर्मी का एक्सपीरियंस मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी में घूम रही हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं सुविधा केंद्र, और अंदर कितना रश है वो जाकर ही पता चलेगा, और बाहर कितनी गर्मी है वो बाहर निकल के पता चल चुकी है। तो देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं अब सुविधा केंद्र के अंदर। कोई इसको सुविधा केंद्र कहता है, कोई सेवा केंद्र कहता है, पता नहीं। जो भी है, यहीं पे ये सारे लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें इस यहीं पे एक ही जगह पे आप लोग करवा सकते हैं अपना अपडेट। तो बीच में ना ऐसा नहीं आ सकता नहीं। आज हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी फ्री हो गए क्योंकि रश कम था सुविधा केंद्र में। तो फटाफट से आधार कार्ड निकल चुका है, लेमिनेशन करवा रहे हैं अभी। अब पहले जैसा नहीं रहा है, स्कूलों में भी और हर जगह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन आजकल तो बच्चों के इंजेक्शन का कार्ड भी कई जगह ज़रूरी होता है लगाना एज आ डॉक्यूमेंट, और बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे टाइम में नहीं हुआ करते थे इतने ज़रूरी जितने कि अब हो गए हैं। तो अपने बच्चों का हर डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, और जो जो अपडेशन आती रहती है उसके अकॉर्डिंग अपडेट करवाइए। और इंजेक्शन वाला कार्ड भी संभाल के ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं आजकल, क्योंकि गवर्नमेंट कभी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बता देती है, कभी किसी चीज़ को। तो आप अपने बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिए और अपडेट कराते रहिए। हाँ, तो हमारा बहुत दिनों से रुका हुआ काम आधार कार्ड का वो आज कंप्लीट हुआ। उन्होंने आधार कार्ड दे दिया हमें बना के, सेवा केंद्र वालों ने 50 रुपीज़ लिए और लेमिनेशन करके अच्छे से दिया है। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, अपडेट कराइए। हमारे एक नोन में बच्ची थी जो कि उसकी मदर फॉरेन में थी और वो यहीं रहती थी, तो उसको भी वहीं जाना था।
तो उसका इंजेक्शन वाला कार्ड कहीं मिसप्लेस हो गया कि शिफ्टिंग के टाइम में गुम हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मिला ही नहीं। तो इस वजह से उसको अपनी मम्मा पापा के पास जाने में कम से कम 2 से 3 साल लग गए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने पड़े क्योंकि वो नहीं मिला कार्ड इस वजह से। तो आप अपने बच्चे के हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से संभाल के लेमिनेशन करवा के रखिए और जैसे जैसे अपडेशन आती है उनको अपडेट कराने की, जैसे कि आधार कार्ड अपडेट कराना है, बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल हो गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपडेट हो रही हैं। तो टाइम टू टाइम आप टाइम निकाल के उसे करवाइए, क्योंकि इससे पहले कि जब आपको ज़रूरत पड़े और फिर वहाँ पे जाके आपको पता चले कि हाँ ये अपडेट कराना है, वो अपडेट कराना है, तो फिर हमारे पास टाइम कम होता है क्योंकि हम वहाँ किसी और चीज़ के लिए गए होते हैं। जैसे कि मैं एडमिशन कराने गई तो मैंने अपडेट तो करवा रखा था, पर वो उन्होंने कहा था पोस्ट से आएगा, पोस्ट से वो आया नहीं, तो फिर मैं भी भूल गई और वो स्लिप भी मुझे याद नहीं रहा कि मैंने कहाँ रखी है और मैं वेट करती रही और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जब एडमिशन के लिए मुझे बुलाया गया तो फिर मुझे सबसे पहले यही बोला कि ये आधार कार्ड अपडेट करा के नया आधार कार्ड आप हमें सबमिट कीजिए 2-4 दिन में। पर फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अपडेट करवा रखा है, तो फिर अब जाके सुविधा केंद्र से निकाल लिया है मैंने, वो मैं जाके अब कल सबमिट करवा दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो 1 महीना लगता है अपडेट कराने में, तो फिर वो काम हमारा 1-1.5 महीने डिले हो जाता है और हम जब चाहें कि हमारा काम जल्दी हो तो और ज़्यादा डिले हो जाता है। इसलिए आप लोग ये कोशिश कीजिए कि अपडेट वगैरह और डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो बस अब पहुंच चुके हैं घर, खा रहे हैं एसी की हवा ठंडी ठंडी, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं बनाऊँगी लंच, फिर ट्यूशन टाइम, फिर डिनर टाइम, एज़ यूज़ुअल बिज़ी। तो बस अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या करते हैं आज। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बहुत अच्छा डिनर बन गया है, दाल चावल एंड चटनी, और बच्चों के लिए बन रहे हैं स्पेशल सैंडविच। मुझसे ज़्यादा तो आजकल मेरे बच्चे यूट्यूब में देखते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, और बस फिर मेरे को तंग करते हैं, ये बनाओ वो बनाओ। तो एग को बॉयल करने के बाद इसमें प्याज वगैरह कट किए मैंने और जो चटनी बनाई थी वो इसमें मिक्स की। अब इसको ब्रेड में स्प्रेड करूँगी और बस उनको दे दूँगी खाने के लिए। छोटी मोटी भूख के लिए मैगी से अच्छा है कि आप कुछ हेल्दी दें, क्योंकि 2 मिनट में मैगी बनती है, 2 मिनट में ही ये बन जाता है। थोड़ा सा एग में पहले बॉयल करके रख लेती हूँ, जब मुझे वो अकेडमी से कॉल करता है कि मम्मी मैं निकलने वाला हूँ, ये बना लो वो बना लो, मैगी बना लो, अब बोलता है सीधा। तो मैं मैगी की जगह कुछ ना कुछ ऐसा सोचती हूँ कि कुछ हेल्दी हो उसके लिए। तो खाना भी बन गया है और अब थोड़े से सैंडविच बना के 2-2 सैंडविच खा लेंगे, उसके बाद 9 o'clock डिनर कर लेंगे। इतना कुछ नया सोचते रहना पड़ता है, ये मैगी और ये पास्ता से दूर रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है। इसमें मैंने चटनी ऐड कर दी, जो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, इसमें मैंने प्याज ऐड की। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी, फिर एक ब्रेड में मैं सॉस लगा के दूसरी ब्रेड में इसको लगा के उनको दे दूँगी। हेल्दी भी खा लेंगे, अगर रात को डिनर नहीं करना होगा तब भी ठीक है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, या खाने को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, जो मैंने एक्सपीरियंस की होती है वही मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ और ऐसे ही शेयर करती रहूँगी और वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। बस आप मेरी वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टेक केयर, बाय।